नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यूं तो उत्तर प्रदेश की अयोध्या लोकसभा सीट काफी हॉट सीट मानी जा रही थी, लेकिन अब अगर उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कोई चर्चा में सीट है तो वो है बिजनौर बिजनौर की नगीना लोकसभा सीट। दोस्तों, नगीना लोकसभा सीट को लेकर दावेदारों ने अपनी अपनी दावेदारी शुरू कर दी है। इस बीच बीजेपी ने भी यहां से अपना उम्मीदवार उतार दिया है। बीजेपी ने नगीना लोकसभा सीट से अपना प्रत्याशी खड़ा कर दिया है, अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। वहीं दोस्तों, इंडिया गठबंधन में अभी नगीना को लेकर दो नाम चल रहे हैं। एक तरफ समाजवादी पार्टी भी चाहती है कि यहां से उसके उम्मीदवार को उतारा जाए, दूसरी तरफ कांग्रेस के दिग्गज नेता भी यहां से चुनाव लड़ने का मन बना चुके हैं। तो इंडिया गठबंधन का अर्थ यहां पर फिलहाल के लिए मैं ये लगा रहा हूं, समाजवादी पार्टी प्लस कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। तो समाजवादी पार्टी की तरफ से यहां मनोज कुमार का नाम चल रहा है। वहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से कांग्रेस के अध्यक्ष दलित चेहरा मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का नाम चर्चा में चल रहा है। तो एक तरफ समाजवादी पार्टी की तरफ से नाम है मनोज कुमार का। कहा जा रहा मनोज कुमार जो है अपर जिला जज रह चुके हैं। बिजनौर कोर्ट से बीआरएस लेकर वो राजनीति में दाखिल हुए हैं। समाजवादी पार्टी की साइकिल पर सवार हो चुके हैं कहा जा रहा है। तो वही दोस्तों, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी नगीना से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं नगीना से एक ऐसा चेहरा जो काफी वक्त से यहां पर काम कर रहा है, मैं बात कर रहा हूं चंद्रशेखर आजाद रावण की। दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद रावण इस समय नगीना में डेरा डाले हुए हैं। नगीना में तंबू डाल दिया है चंद्रशेखर आजाद ने। पिछले 1 महीने से लगातार वो गांव गांव जाकर जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। वहीं पर दोस्तों, इससे भी बड़ी खबर आ रही है। इससे बड़ी खबर यह है कि बीएसपी यहां से आकाश आनंद को अपना उम्मीदवार उतारने जा रही है, ऐसी खबरें आ रही है। दोस्तों, आकाश आनंद जो शायद अब किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वैसे मैं आपको बता दूं कि जो आकाश आनंद हैं बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं और बसपा सुप्रीमो ने हाल ही में इन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है। आकाश आनंद जी को हाल ही में Y+ कैटेगरी की सुरक्षा मिली है। तो आकाश आनंद युवा चेहरा, 28 साल इनकी मात्र उम्र है और बसपा सुप्रीमो ने अपने भतीजे को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और अब इन्हें कहा जा रहा है कि नगीना से लोकसभा चुनाव भी लड़ाया जा सकता है। तो दोस्तों, नगीना लोकसभा सीट की जो तस्वीर पहले धुंधली थी, वो तस्वीर अब स्पष्ट हो चुकी है। 5 उम्मीदवार यहां से सामने आ चुके हैं। देखिए, अगर मैं इंडिया गठबंधन से बात करूं तो इंडिया गठबंधन से कोई एक होगा, या तो मनोज कुमार या तो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब। जी हां दोस्तों, वहीं चंद्रशेखर आजाद के नाम की चर्चा हो रही है, आकाश आनंद के नाम की चर्चा हो रही है और वहीं बीजेपी ने दोस्तों ओम कुमार दलित चेहरा ओम कुमार को मैदान में उतार दिया है। तो 2 प्रत्याशी यहां से चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। एक हैं एएसपी के चंद्रशेखर आजाद और दूसरे हैं बीजेपी के ओम कुमार। हालांकि आकाश आनंद के चुनाव लड़ने की चर्चा भी महीनों से हो रही है। कहा जा रहा है कि आकाश आनंद बिजनौर की नगीना लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। तो वहीं दोस्तों, कांग्रेस या समाजवादी पार्टी की तरफ से भी दोनों ने अपने अपने प्रत्याशी रखे हुए हैं। अब दोनों में जैसे ही डील फाइनल होगी कि कांग्रेस का प्रत्याशी नगीना में जाए या समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी नगीना लोकसभा सीट से चुनाव लड़े, यह भी तय नहीं हुआ है। बहरहाल जो तस्वीर थी वो स्पष्ट हो चुकी है। तस्वीर कुछ इस तरह से बन रही है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ओम माथुर, एएसपी की तरफ से चंद्रशेखर आजाद, बीएसपी की तरफ से आकाश आनंद और कांग्रेस की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे, समाजवादी पार्टी की तरफ से मनोज कुमार। दोस्तों, आपको यहां पर याद दिला दूं कि नगीना लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश की दलित समाज के लिए आरक्षित सीटों में से एक है। आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में 17 सीटें दलित समाज के लिए, एससी समाज के लिए आरक्षित हैं
और उन्हीं में नगीना लोकसभा सीट भी है। तो जो भी नगीना के उम्मीदवार होंगे वो दलित समुदाय से होंगे, चाहे खड़गे साहब हैं, चाहे मनोज कुमार का नाम हो, चाहे चंद्रशेखर का नाम हो, चाहे आकाश आनंद का नाम हो। तो यहां से दलित उम्मीदवार ही उतारा जाएगा, कोई और जाति का उम्मीदवार यहां से नहीं उतार सकते। इसलिए बीजेपी ने भी यहां से ओम कुमार को मैदान में उतार दिया है। दोस्तों, यहां पर दिलचस्प बात यह है कि चंद्रशेखर आजाद की जब चर्चा होती है तो मायावती जी की चर्चा होती है, जब आकाश आनंद की चर्चा होती है तो चंद्रशेखर आजाद की चर्चा होती है। यानी जब बीएसपी की चर्चा तो चंद्रशेखर की चर्चा, जब चंद्रशेखर की चर्चा तो आकाश आनंद की चर्चा। अब नगीना लोकसभा सीट इस लिहाज से भी हॉट सीट बन गई है क्योंकि आकाश आनंद और चंद्रशेखर यहां से आमने सामने हो रहे हैं। चंद्रशेखर तो हैं लेकिन आकाश आनंद यहां से आते हैं तो दोनों की जो फाइट होगी कड़ी हो जाएगी। दोस्तों, नगीना लोकसभा सीट का जो जातीय समीकरण है उसे समझिए। पहले यहां पर दलित और मुस्लिम मतदाताओं का वर्चस्व है। मुस्लिम मतदाताओं की जो संख्या है करीब 50% है। समझिए आप इस बात को। भले ही नगीना लोकसभा सीट दलित समाज के लिए, एससी समुदाय के लिए आरक्षित है, लेकिन यहां पर जो वोटर हैं वो मुस्लिम समाज से ज्यादा हैं। तो ये सीट वैसे एससी के लिए आरक्षित है लेकिन मुस्लिम वोटर्स यहां पर ज्यादा हैं और दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन को अगर मिला लिया जाए तो 70% हो जाता है। अब मायावती जी के लिए अच्छी बात यह है, कहा जाता है कि जो मायावती जी का वोटर है वो समर्पित है और उनका जो दलित वोट बैंक है कहीं खिसकता नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है। हालांकि पिछले कई चुनाव में जो ग्राफ है बीएसपी का वो गिरा, ये चिंता की बात है, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि जो मायावती जी का वोटर है वो उन्हें ही वोट डालेगा। अगर मायावती जी को यहां से 20% वोट मिलता है तो फिर तो यहां से मायावती जी आसानी से निकल जाएंगी। अगर समर्पित वोट बैंक इन्हें वोट वाकई डाल देता है तो आकाश आनंद की जीत हो जाएगी आसानी से। लेकिन मुसलमानों का फैक्टर यहां पर महत्वपूर्ण हो जाता है। 50%, जी हां दोस्तों, 50% जो मुस्लिम मतदाता हैं वो बड़ी भूमिका यहां पर निभाएंगे। तो बड़ा सवाल, मुस्लिम कैंडिडेट किसके साथ जाएगा? क्या वो इंडिया गठबंधन के साथ जाएगा, समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी के साथ जाएगा, या फिर वो बीएसपी के साथ आ जाएगा? क्योंकि दोस्तों बीएसपी के साथ एक प्लस फैक्टर, प्लस पॉइंट ये भी है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई ऐसी सीटें हैं जहां पर बीएसपी ने मुस्लिमों को अपना कैंडिडेट उतारना शुरू कर दिया है। तो सहारनपुर, मेरठ, संभल, मुरादाबाद, ये वो सीटें हैं जहां से बसपा मुस्लिम उम्मीदवार उतारने वाली है, उतार सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। दोस्तों, आपको याद दिला दूं कि 2019 के लोकसभा चुनाव में नगीना सीट पर कब्जा था बीएसपी का और 2019 के लोकसभा चुनाव में एसपी बीएसपी आरएलडी ने गठबंधन करके चुनाव लड़ा था और नगीना सीट मायावती जी के खाते में गई थी। मायावती जी ने यहां से गिरीश चंद्र को अपना प्रत्याशी घोषित किया था और गिरीश चंद्र ने यहां से जीत हासिल की थी। अब अगर आकाश आनंद भी यहां से ताल ठोक रहे हैं, चंद्रशेखर भी ताल ठोक रहे हैं, तो जाहिर सी बात है यहां पर जो फाइट होगी वो कड़ी हो जाएगी। कुछ लोग ये भी दावा कर रहे हैं, ये भी दलील दे रहे हैं कि चंद्रशेखर इस बार मायावती जी के वोट को ट्रांसफर कर लेंगे। तो दोस्तों, ये जो चुनाव है ये काफी महत्वपूर्ण है। चंद्रशेखर आजाद डेब्यू कर रहे हैं लोकसभा चुनाव में, पहली बार वो लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले वो विधानसभा का चुनाव गोरखपुर में लड़ चुके हैं, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ लड़े थे। इस बार वो लोकसभा चुनाव में किस्मत आजमा रहे हैं और कहा जा रहा है उनके सामने होंगे आकाश आनंद। दोनों की ही अग्नि परीक्षा है, दोनों के लिए ये पहला चुनाव है और काफी महत्वपूर्ण चुनाव है। तो बड़ा सवाल यहां से किसका पलड़ा होगा भारी, आकाश आनंद या चंद्रशेखर आजाद रावण? दोस्तों, ये फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। आप बताइए यहां से कौन कैंडिडेट जीत सकता है? अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।